नमस्कार मित्रों। आज का यह पंचांग केवल तिथि और मुहूर्त बताने वाला साधारण पंचांग नहीं है। आज के दिन का पंचांग कई मायनों में बहुत विशेष है, क्योंकि आज शीतला सप्तमी का व्रत भी है और साथ ही आज के दिन कुछ ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जो जीवन में विशेष लाभ देने वाले माने जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आज के दिन भद्रा भी लग रही है और कई महत्वपूर्ण समय ऐसे हैं जब कोई भी नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। इसलिए यदि आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई शुभ निर्णय लेना चाहते हैं या आज के दिन का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस पंचांग को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा आज का सबसे शक्तिशाली शुभ समय कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं 10 मार्च 2026 का संपूर्ण पंचांग का विवरण। तो सबसे पहले कालगणना के साथ आज का दिन है 10 मार्च 2026, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947 और कली संवत 5127 चल रहा है। धार्मिक दृष्टि से आज का दिन चैत्र मास के अंतर्गत आता है। आज चल रहा है कृष्ण पक्ष, ऋतु है वसंत ऋतु, जो प्रकृति के जागरण और नए आरंभ की ऋतु मानी जाती है। और इस समय सूर्य का उत्तरायण चल रहा है, जिसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। अब जानते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, आज की तिथि। आज सप्तमी तिथि है। यह सप्तमी तिथि अगले दिन यानी 11 मार्च को रात्रि 1:54 AM तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार सप्तमी तिथि को सूर्य उपासना और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसी कारण आज शीतला सप्तमी का व्रत भी किया जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि यह व्रत रोगों से रक्षा और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। अब जानते हैं आज का वार। आज का दिन है मंगलवार। मंगलवार को हनुमान जी और भगवान मंगल का दिन माना जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या हनुमान जी की उपासना करने से जीवन के संकट दूर होते हैं। अब जानते हैं आज का नक्षत्र। आज अनुराधा नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र रात्रि 7:05 PM तक रहेगा। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। अनुराधा नक्षत्र को मित्रता, सहयोग और सफलता का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में नई योजना बनाना, नया संपर्क बनाना या महत्वपूर्ण चर्चा करना शुभ माना जाता है। अब जानते हैं आज के योग के बारे में। आज हर्षण योग रहेगा। यह योग सुबह 8:21 AM तक रहेगा। इसके बाद वज्र योग आरंभ हो जाएगा। हर्षण योग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह आनंद और सफलता देने वाला योग माना जाता है। लेकिन वज्र योग थोड़ा कठोर माना जाता है, इसलिए इस समय में विवाद या टकराव से बचना चाहिए। अब जानते हैं आज के करण के बारे में। आज विष्टिकरण अर्थात भद्रा रहेगी। यह दोपहर 12:40 PM तक रहेगी। इसके बाद बौकरण आरंभ हो जाएगा। भद्रा काल में शुभ कार्य, नया व्यापार या यात्रा करना सामान्यतः टाल दिया जाता है। लेकिन आज की भद्रा का वास स्वर्ग लोक में है, इसलिए इसका प्रभाव पृथ्वी पर थोड़ा कम माना जाता है। अब जानते हैं आज सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के बारे में। आज सूर्य कुंभ राशि में स्थित है और सूर्य का नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है। वहीं चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे। ज्योतिष में वृश्चिक राशि को गहराई और रहस्य की राशि माना जाता है, इसलिए आज लोगों की भावनाएं थोड़ी गहरी और संवेदनशील रह सकती है। अब जानते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले है ब्रह्म मुहूर्त। आज ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:59 AM से प्रातःकाल 5:48 AM तक। यह समय ध्यान, जप और आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं अमृतकाल की। आज अमृतकाल रहेगा सुबह 7:26 AM से दिन के 9:13 AM तक। इस समय में किया गया कार्य सफल होने की संभावना अधिक होती है। अब जानते हैं अभिजीत मुहूर्त। आज अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:08 PM से दोपहर 12:56 PM तक। यदि कोई अत्यंत आवश्यक शुभ कार्य करना हो और अन्य मुहूर्त उपलब्ध ना हो, तो अभिजीत मुहूर्त का उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं विजय मुहूर्त की। आज विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 PM से दोपहर 3:17 PM तक। यह मुहूर्त विजय और सफलता के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं गोधूली मुहूर्त की। आज गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:24 PM से शाम 6:48 PM तक। यह समय विशेष रूप से पूजा और मंगल कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। अब जानते हैं आज का एक बहुत ही शक्तिशाली योग, रवि योग। आज रवि योग रहेगा सुबह 6:37 AM से रात 7:05 PM तक। ज्योतिष में रवि योग को अत्यंत शुभ माना गया है। इस योग में किए गए कार्यों में बाधाएं कम होती है और सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब जानते हैं निशिता मुहूर्त के बारे में। यह मुहूर्त रहेगा अगले दिन यानी 11 मार्च को रात्रि 12:07 AM से रात्रि 12:55 AM तक। यह मुहूर्त विशेष रूप से तांत्रिक
और गुड़ साधनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं आज के अशुभ समय और कालों की। सबसे पहले है राहु काल। आज राहु काल रहेगा दोपहर 3:29 PM से शाम 4:58 PM तक। इस समय में नया कार्य शुरू करने से बचना होगा। गुलिक काल के बारे में जानकारी देते हैं। आज गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:32 PM से दोपहर 2 PM तक। यमगंड काल, यमगंड आज रहेगा दिन के 9:34 AM से दिन के 11:03 AM तक। इस समय में भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं दुमुहूर्त के बारे में। आज दुमुहूर्त रहेगा सुबह 8:59 AM से दिन के 9:46 AM तक। इसके बाद दूसरा दुमुहूर्त रहेगा रात्रि 11:18 PM से अगले दिन यानी 11 मार्च को रात्रि 12:07 AM तक। अब जानते हैं वज्र मुहूर्त के बारे में। यह रहेगा अगले दिन यानी 11 मार्च को रात्रि 1:22 AM से रात्रि 3:09 AM तक। दिशाशूल, आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है, इसलिए यदि आज उत्तर दिशा की यात्रा करनी हो तो घर से निकलते समय गुड़ या धनिया का सेवन करके निकलना शुभ माना जाता है। और अंत में याद रखें, आज शीतला सप्तमी का व्रत है। यह व्रत माता शीतला को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन माता शीतला की पूजा करने से रोगों से रक्षा होती है और परिवार में सुख और समृद्धि आती है। तो मित्रों, यह था 10 मार्च 2026 का संपूर्ण पंचांग। यदि आपको यह पंचांग उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रतिदिन का सटीक पंचांग पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले दिन के एक और महत्वपूर्ण पंचांग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।